तो हाँ जी। आपने ये अपनी माता की डिटेल मुझे भेजी है, श्वेता अग्रवाल। इसके हिसाब से इनकी जो कुंडली बनी है वो है मीन लग्न की। राशि भी इनकी मीन है। इनकी अगर मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह खराब भी हैं। और इनके आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि इनकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, हेल्थ मतलब कोई ना कोई रोग इसको लगा रहता है, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, वो कारण क्या है? तो उसका देखो जी, सबसे जो बड़ा कारण है वो है इनके ऊपर राहु की बड़ी महादशा चली हुई है। और राहु बैठा है 8वें घर में, बीमारी के घर में। तो मतलब इसकी जो हेल्थ खराब हो रही है वो सबसे बड़ा कारण ये राहु ग्रह है। एक दो कारण और भी है, ये गुरु भी है, शरीर इसका 6ठे घर में बैठा है, ये भी एक कारण है। लेकिन बड़ा कारण राहु है। और एक थोड़ा सा साढ़े भी चल रही, वो भी कारण है। और अब आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपने जैसे मेरे से पहले कुंडलियाँ बनाई है, मैंने आपको बता रखा है कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, और पहले घर से इस जातिका का हम शरीर देखेंगे। ये जो स्वीता है इसका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा अगर इसके परिवार का है, धन का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर पति का है। आठवें घर से आयु देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना है हमें कुंडली में वो घर देखना है। और घर का मालिक देखना है। मान लो इस जातिका के बच्चों के बारे में हमने जानना है, तो बच्चों का घर है 5वां घर। तो 5वें घर से बच्चे देखेंगे। और 5वें घर में लिखा है नंबर 4। 4 है कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा। तो इसके बच्चों के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही जो भी कुछ देखना है कुंडली में वो घर देखना है। और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब देखो जी, ये 9 ग्रह जो हैं ये ज्यादा इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। और दशा है दो प्रकार की, एक महादशा होती है, एक अंतरदशा। महादशा इसके ऊपर जो चली हुई है वो है राहु ग्रह की। और ये 2010 में चली है, पिछले 14 साल हो चुके हैं। अभी भी 3-4 साल की पड़ी है, दूसरा महीना 28 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि इस जातिका के जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है इस राहु ग्रह का, क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। और राहु का इसके ऊपर जो असर है वो समझ लो 80% है। इसकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये राहु है। कुछ असर इसके ऊपर है सूर्य का, जिसकी चली है अंतरदशा। और तीसरा इसके ऊपर असर है शनि की साढ़े का। साढ़े होती है 7.5 साल की, इसके ऊपर साढ़े अभी पिछले 2 साल से चली है। 17 जनवरी 23 से चली है। 2 साल हो चुके हैं अभी भी, क्योंकि मैंने बोला 7.5 साल की होती है। अभी भी देखो जी, ये तो 6 साढ़े 6 साल की पड़ी है, और 5 साल की पड़ी अभी भी। तो मैंने अभी क्या बोला कि इस जातिका के जीवन में जो कुछ हो रहा है सबसे बड़ा कारण है ये राहु ग्रह, क्योंकि इसकी चल रही महादशा। दूसरा थोड़ा सा सूर्य भी कारण है, और तीसरा है शनि की साढ़े। तो सबसे पहले मैं राहु की बात करूंगा कि राहु इसका अच्छा है या बुरा है। देखो जी, राहु ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया, ये दानव ग्रह है, ये पापी ग्रह है। जैसे कुछ ग्रह जैसे चंद्रमा देवता है, मंगल देवता है, बुध देवता है, सूर्य देवता है, गुरु देवता है, ऐसे राहु क्या है, एक दानव है। और दानव देखो जी, एक सीधी सी बात है, जो देवता ग्रह है वो अच्छा होगा, दानव को अच्छा नहीं माना गया। तो राहु एक दानव ग्रह है। और जब भी किसी के ऊपर इसकी दशा चलती है, ये लाइफ में दिक्कतें पैदा करता है, हजारों दिक्कतें। जब भी इसकी दशा आती है, कोई भी बंदा है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जब भी राहु की दशा उसके ऊपर चलेगी उसकी लाइफ में दिक्कतें आनी ही आनी है। और राहु देखो जी, 12 ग्रहों में जहाँ ये 12 ग्रह जो होते हैं इन ग्रहों में अलग अलग फल देते हैं। अगर राहु किसी का 5वें घर में बैठा है, संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। राहु 7वें घर में बैठा है, पति संबंधी दिक्कतें पैदा करता है। अब इस लड़की का, इस जातिका का राहु कहाँ बैठा है? 8वें घर में। तो राहु, और वैसे भी देखो जी, राहु सबसे ज्यादा अगर खराब फल देता है, 2 ग्रहों में ज्यादा खराब फल देता है। एक तो 12वें घर में बैठ के खराब फल देता है, ऊपर से 8वें घर में। इन 2 ग्रहों में जब भी राहु किसी का बैठा होगा तो ये सबसे खराब माना गया है, राहु 12वें और 8वें घर में। और इन दोनों में भी ज्यादा खराब फल राहु 8वें घर में देता है, मतलब सबसे ज्यादा राहु खराब फल देता है 8वें घर में बैठ के। यहाँ पे तो हजारों दिक्कतें पैदा करता है। तो इसका जो राहु है, देखो जी, मैं इसको राहु को इसके राहु को अच्छा नहीं मानूंगा। मतलब ये समझ लो राहु इसको बुरे फल देगा, हजारों दिक्कतें पैदा करेगा इसकी। और ये जातिका चाहे नोट कर भी लेगी कि जब से राहु की दशा चली है 10 से, नोट कर ले चाहे,
आप देख भी लेना कि 10 के बाद ही इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी खासकर ज़्यादा। तो राहु देखो जी 8वें घर में बैठ के जो दिक्कतें देता है, सबसे बड़ी दिक्कत 8वें घर में बैठ के, क्योंकि 8वें घर से क्या देखा जाता है पहले वो समझो। 8वें घर से आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ऐसी खराब चीजें हम 8वें घर से देखते हैं। तो 8वें घर में राहु बैठ के सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ खराब करता है। ये हेल्थ में दिक्कतें जरूर पैदा करता है यहाँ पे बैठ के, और हेल्थ में दिक्कतें कई प्रकार की होती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत राहु 8वें घर में बैठ के पेट का रोग जरूर देता है। पेट में भी कौन सा रोग, जो नाभि होती है, हमारी नाभि के जो नीचे का हिस्सा है वहां पे ये दिक्कतें पैदा करता है राहु 8वें घर में जब बैठता है। तो ये जातकों को भी ये दिक्कत जरूर देगा, पेट में नाभि का नीचे का हिस्सा वहां पे दिक्कतें पैदा करेगा। और भी 8वें घर से गुद्दा देखा जाता है, बवासीर का भी कई बार रोग दे देता है, गुद्दे का रोग देते देता है। मतलब राहु इसकी जो हेल्थ में दिक्कतें आ रही है, देखो जी बड़ा कारण है राहु, चाहे इसको पेट का रोग है, चाहे और भी जो दिक्कतें आ रही हैं, कारण राहु है। कि 8वें घर से मैंने बोला है मृत्युदल कष्ट देखे जाते हैं, इसको मृत्युदल कष्ट देगा, इसको बीमारी देगा, लंबी बीमारी देगा। जो राहु के रोग होते हैं उनका कोई इलाज नहीं होता, लंबे जो रोग होते हैं, जिनको डॉक्टर को भी नहीं समझ आए कि ये हो कौन सा रोग है, उसको भी समझ नहीं आता, ऐसे रोग होते हैं, वो राहु के रोग हैं। तो राहु हमने क्या देखा, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत हेल्थ खराब करेगा। 8वें घर में बैठकर राहु इसको सामाजिक कष्ट भी देगा, आर्थिक कष्ट भी देगा, और भी चोट वगैरह लगती रहती है। और 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 12वें घर के ऊपर खर्चे बढ़ाएगा, दूसरे घर को देगा धन की हानि, परिवार को लेकर दिक्कतें, चौथे घर को मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, अजीब सा डर लगना, भय लगना, मानसिक चिंता देना, हजारों मतलब राहु दिक्कतें पैदा करेगा इसको। जिसकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, सीधी सी बात है वो राहु भाई कारण है। तो राहु के इस जातका को उपाय करने चाहिए अगर राहु को सही करना है। पहला उपाय है कि इसके जो पीछे 25 लिखा है पावर होती है, पावर हमने इसकी 0 करनी है। तो पहला जो राहु का ये जातका ने उपाय करना वो है, ये राहु का दान किया करे, जितना हो सके इसकी जो वस्तुएं हैं उनका दान करे, रोजाना करे या हफ्ते में 4-5 दिन दान कर दिया करे। दूसरा है राहु कवच का पाठ पढ़े, कवच ही इसको बीमारियों से बचाएगा, ये पाठ पढ़ने से ये बीमारियों से बचेगी। तो रोजाना इस पाठ को रात को या शाम को पढ़ना है या सुनना है। और इस पाठ को मैं बोलूँगा 2-3 पाठ पढ़ा करे, मतलब एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर पढ़ ले, फिर पढ़ ले, या सुन लिया करे, 2-3 बार इसको सुन लिया करे। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। स्रोत चाहे देखो जी, स्रोत का पाठ चाहे एक बार पढ़ ले, लेकिन कवच के पाठ को मैं बोलूंगा 2-3 पाठ पढ़ने हैं। और 3 उपाय तो ये हो गए। चौथा उपाय है राहु के लिए, राहु को सही करना है, जो कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना है इस जातका ने। एक तो है राहु के लिए दुर्गा जी का पाठ पढ़े, दुर्गा चालीसा पढ़े, शायद आपने लिख भी रखा था ये पाठ पढ़ती है जातिका, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा शिव जी का जो पाठ है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया करे। तो यहाँ पे देखो जी शिव जी का जो मंत्र है वो है महामृत्युंजय मंत्र, क्योंकि इसकी हेल्थ खराब हो रही है, तो महामृत्युंजय मंत्र जाप करने से इसको एक तो हेल्थ को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, दूसरा इसकी उम्र भी लंबी होगी। तो क्या मैंने बोला है, शिव जी का जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र का जाप इस जातका ने करना है। और एक है हनुमान जी का पाठ पढ़ना है, जो कि है हनुमान कवच का पाठ पढ़ा करे, क्योंकि कवच इसकी बीमारियों से रक्षा इसकी करेगा। तो ये उपाय इससे आपने करवाने हैं। यहाँ पे देखो जी आपको मैं कुछ उपाय और बताता हूँ। पहले तो मेन तो वैसे यही उपाय है कि आप अपनी माता को राहु का दान कराओ, राहु कवच राहु स्रोत दोनों पाठ अपनी माता को बोलो कि वो पढ़ा करे या सुना करे, खासकर कवच के पाठ को ज्यादा पढ़ना है या सुनना है। और दुर्गा चालीसा वो तो पढ़ती है पहले से, चलो ठीक है। शिव जी का मैंने बोला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, और हनुमान कवच का पाठ। अगर इनको लगता है कि हनुमान कवच नहीं पढ़ सकती, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो जी इसके बाद इसके अलावा और भी जो 8वें घर में जब राहु होता है तो क्या उपाय कहे गए हैं शास्त्रों में, वो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये 8वें घर के उपाय होते हैं, राहु कवच का पाठ ये तो आपको मैंने बता दिया है, असाध्य बीमारी से बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप ये भी आपको मैंने बोल दिया है। और प्राणों पर यदि संकट हो तो अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला शनिवार के दिन जल में प्रवाहित करें। या आप आपकी मर्जी, आप देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इनकी हेल्थ खराब होती रहती है, आप ये भी आप एक और उपाय करवा देना। कच्चा कोयला लेके, और कितना लेना है, इनके वजन के बराबर। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इतना हमारे पास बजट नहीं है तो रहने देना चाहिए। या फिर ये उपाय करवा देना, यदि बुखार ना उतरा हो तो 800 ग्राम जौ लेके उसको गौमूत्र में धोकर शनिवार के दिन जल में प्रवाहित करवा देना, अगर बुखार है।
ये बुखार का उपाय होता है, 8वें घर में जो राहु होता है। और बाकी चलो, मेन तो ये उपाय आपको बता दिए हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि इसके ऊपर बड़ा असर राहु का, वो आपको मैं कवर कर चुका हूँ। दूसरा सूर्य की दशा है। और तीसरा इसके ऊपर चल रही शनि की साढ़े साढ़े 2 साल हो चुके हैं। साढ़े भी देखो जी, साढ़े सदी को समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि इसमें बंदे के जो कर्म होते हैं वो कर्मों को उसको फल मिलता है। जैसे आपकी जो माता है, ये बचपन से क्या कर्म करती आ रही है, अच्छे बुरे कर्मों का फल मिलेगा साढ़े में। और कई बार कर्म इस जन्म के होते हैं, जहाँ वो हमारे जो पिछले कर्म हैं पिछले जन्म के, उसका भी फल हमें मिलता है साढ़े में। मतलब साढ़े कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बड़े लेवल पे बुरी जाती है। वैसे अपनी आप माता को देख लेना कि इसकी पिछले 2 साल से लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई पिछले 2 साल से दिक्कतें बहुत ज्यादा बड़ी हैं, हेल्थ पिछले 2 साल से ज्यादा खराब हो रही है, तो कारण एक साढ़े भी है। और जो शनि का जो साढ़े, आपने बोला है पैरों में दिक्कत आ रही, चलने में दिक्कत आ रही, एक रोग शनि का होता है। जिसको भी पैरों से दिक्कत कोई है, वो रोग शनि का है। मतलब इसको शनि के भी उपाय करने चाहिए, क्योंकि साढ़े किसकी है, शनि की। तो ये शनि का उपाय भी जरूर करना है। क्या उपाय है? पहला उपाय है, इनको शनि चालीसा पढ़ने के लिए बोलो आप, कि शनि चालीसा का पाठ रात को रोजाना पढ़ना है या सुनना है। अगर कभी टाइम लगे तो शनि मंदिर में भी इनको आप माथा टेकने के लिए लेके जा सकती हैं। अगर नहीं संभव है कोई बात नहीं, लेकिन अभी पाठ जरूर पढ़ना है रात को या सुनना है। आज शनिवार, आज से ये शुरू करवा देना। तो ये हो गए राहु शनि के पाए। अब इनके मैं दूसरे ग्रहों को भी एक बार मैं कवर कर लेता हूँ, कि बाकी ग्रह इसके कैसे हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं। मैंने जैसे बोला था कि गुरु भी इसका मुझे भाई खराब लगा है। अब गुरु ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब है, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी देगा। कारण क्या है, गुरु बैठा है कुंडली के छठे घर में। और छठा घर किसका होता है? छठे घर से रोग देखा जाता है। रोग जो होते हैं, छठे घर से शत्रु देखा जाता है, कर्जा देखा जाता है, कोर्ट कचहरी देखा जाता है। तो गुरु खराब होने का कारण कि ये छठे घर में बैठा है। लेकिन छठे घर में यहाँ पे सूर्य घर में बैठा है, ये जो 5 लिखा है सिंह राशि, सूर्य इसका है दोस्त, फिर भी अपने दोस्त के घर में है, लेकिन है तो छठा घर खराब घर। अब गुरु इस कुंडली में जिस घर का मालक है, गुरु का जो अपना घर है वो है ये पहला घर, और ये 10वां घर। जैसे मैंने आपको 12 घर बोले कि 7वां घर है इसके पति का घर, 5वें घर से बच्चे देखे जाएंगे, चौथे घर से इसकी जो माता है। ऐसी पहले घर से ये जो जातिका है इसका शरीर देखा जाएगा, कि इसका शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहला घर देख के पता चलेगा। और पहले घर में क्या लिखा है? 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु, तो इसका शरीर किससे देखेंगे? गुरु से। और गुरु कहाँ चला गया? छठे घर में। देखो, मतलब पहला घर शरीर, इसका शरीर उठ के चला गया छठे घर में, रोग के घर में। तो गुरु भी इसको छठे घर में रोग के घर में बैठा, मतलब गुरु भी इसको रोगी बनाएगा। देखो खुद देखो, शरीर रोग के घर में बैठा है, भाई सीधी सी बात है, गुरु भी इसको रोगी बनाएगा। छठ अगर रोग का है, रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार बनाएगा। और लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां। और गुरु 10वें घर का भी मालक, काम काज में दिक्कतें, जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ता है। और आगे इसकी गुरु की दशा भी आने वाली है, दूसरा महीना 28 के बाद चलेगी बड़ी दशा गुरु की। सवाल की वो दशा कैसी जाएगी? देखो जी, उसमें भी दिक्कतें आएंगी, उसमें भी इसकी हेल्थ खराब होगी, उसमें भी काम काज में दिक्कतें। लेकिन फिर भी गुरु जो है वो राहु से 100 गुना अच्छा है, क्योंकि गुरु गुरु एक देवता है, राहु दानव है। तो यहाँ पे मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि इसकी गुरु की वजह से भी इसको लाइफ में, आपने लिख भी रखा था कि काफी स्ट्रगल किया है, क्योंकि लग्नेश देखो जी छठे घर में बैठा है। ऐसी दिक्कतें लाइफ में आती हैं ऐसे लोगों को, शरीर उठ के छठे घर में बैठा है, ऐसे लोग रोगों से परेशान होते हैं। वैसे भी लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, दिक्कतें परेशानियां, आगे बढ़ने में दिक्कतें आती हैं, मेहनत का फल नहीं मिलता। तो गुरु की आगे दशा आने वाली, सवाल की अभी कोई उपाय करने जो नहीं, देखो जी उपाय जरूरी हैं। लेकिन अभी चाहे इसका एक ही उपाय कर ले, वो है इसका पाठ पढ़ते। गुरु का जो पाठ है वो है बृहस्पति कवच का पाठ। ये सुबह के टाइम पाठ पढ़े, चाहे इसको सुन लिया करे, ताकि इसकी हेल्थ अच्छी हो। और इसके 2 पाठ हैं, एक है बृहस्पति स्रोत का पाठ भी है, वो अभी आप चाहे ये रहने दे, लेकिन ये दूसरा पाठ भी शुरू करना है जब इसकी चलेगी दशा 28 के बाद। अभी सिर्फ बृहस्पति कवच के पाठ को पढ़े। अगर इसको लगता है कि आपको लगता है कि भाई इतने पाठ पूजा ये कैसे करेगी, तो बृहस्पति कवच भी चाहे रहने दे, इसको मतलब बाद में शुरू कर ले, 3-4 महीने के बाद शुरू कर दे। ये पाठ वैसे मैंने इसलिए क्यों बोला है, ताकि आपका, क्योंकि मेन सवाल आपने हेल्थ को लेकर लिखा हुआ है कि हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो रही, बीमारी कोई ना कोई लगी रहती है। तो हेल्थ खराब होने का आपको मैंने पहले बोला है कारण, एक सबसे बड़ा राहु है, दूसरा कारण गुरु भी है। तो ये गुरु का पाठ वैसे पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, तो ये पाठ आप इनको
चाहे ये पढ़ लिया करे, चाहे इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे सुबह के टाइम। और बाकी स्रोत का पाठ वो आगे जब 10 इसकी चलेगी पढ़ी उस समय आप बोल देना, अभी फिलहाल कवच का पाठ पढ़ लिया करें। अब इसके यहाँ पे देखो जी, पहले घर का माल गुरु तो है खराब, लेकिन पहले घर में जो चंद्रमा है वो फिर भी चंद्रमा पहले घर का अच्छा करे, क्योंकि चंद्रमा पहले घर में यहाँ पे गुरु के घर में बैठा है और गुरु को अपना मानता है दोस्त। इसका चंद्रमा मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छे फल देगा? चंद्रमा है इस घर का मालक पांचवें घर का, और पांचवा घर है इसकी संतान का घर। संतान कैसी होगी? पांचवा घर देखेंगे, पांचवें घर में लिखा है चार, चार है कर्क राशि, मालक चंद्रमा। तो संतान के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा, जो कि पहले घर में एक तो घर अच्छा है, ऊपर से गुरु के घर में बैठा है, मित्र के घर में बैठा है, और चंद्रमा इस कुंडली में योग कारक भी है, पंचमेश भी है। तो संतान के घर का मतलब चंद्रमा चंद्रमा इसको संतान का सुख अच्छा देगा। चंद्रमा की वजह से इसको संतान का सुख मिलेगा अच्छा, और संतान से अच्छी बनेगी। चंद्रमा ही दिखा रहा है, चंद्रमा इसको पहले घर का भी अच्छा करेगा। चंद्रमा इसके मतलब शरीर के लिए अच्छा है, मन के लिए अच्छा है, तो चंद्रमा इसका अच्छा है भाई। अब इसका सातवां घर है पति का। अगर हमने इसके पति के बारे में जानना है तो पति के लिए सातवां घर देखेंगे, और साथ में क्योंकि फार्मूला है घर का मालक देख लो, तो सातवें घर में क्या लिखा है? छः। छः है कन्या राशि, मालक बुध। तो पति के लिए हमें इस बुध को देखना पड़ेगा, और बुध के अलावा गुरु जो है पति का कारक है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। कम से कम दो ग्रह देखने पड़ेंगे पति के लिए। सबसे पहले मैं सातवें घर के मालक बुध की बात करूं, जो कि बैठा है दूसरे घर में। दूसरा घर है धन जोड़ने का। बुध यहाँ पे दूसरे घर में बैठा है मंगल के घर में ही, जो एक लिखा है मंगल की राशि है। मंगल, बुध मंगल को अपना दुश्मन मानता है, और बुध सातवें घर से आठवें घर में बैठा है। देखो जी, बुध रले मिले फल देगा। मतलब सातवें घर को पहला घर माने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अपने घर से आठवें घर में है। थोड़ा सा बुध मतलब पति से मनमुटाव होना या विवाह में देरी होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन बुध दूसरा घर है धन, मतलब पति धन। बुध ये दिखा रहा है कि वैसे पति के आने के बाद इसकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, या इसका पति इसको धन कमा के देगा, या वो धनी होगा, ऐसा कोई ना कोई योग बनेगा। लेकिन पति से थोड़ा सा मनमुटाव भी इसका होता रहेगा, क्योंकि ये शत्रु राशि में भी बैठा है, ऊपर से केतु के साथ है। मतलब पति का जो सुख है सामान्य मात्रा में मिलेगा, न ज्यादा अच्छा ना बुरा। और बुध इस चौथे घर का मालक है मकान वाहन, मकान वाहन से धन। बुध की दशा में इसको मकान वाहन का भी सुख अच्छा मिलेगा। और बाकी तीसरे घर में शुक्र सूर्य की बात करूं, शुक्र इसका अच्छा है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे तीसरे घर में अपने ही घर में बैठा है। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, पराक्रम उद्यम मेहनत साहस। शुक्र तीसरे घर में बैठ के छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, पराक्रमी बनाएगा, मेहनती साहसी। और यहाँ पे साथ में सूर्य बैठा है, सूर्य है छठे घर का मालक। सूर्य थोड़ा सा बहनों से मनमुटाव भी कराएगा, क्योंकि तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, क्योंकि मार्केश है सूर्य यहाँ पे। लेकिन रले मिले फल भी देगा। बाकी यहाँ पे चौथे घर मंगल बैठा है। मंगल इसका देखो जी नौवें घर का मालक है। ये नौवें घर से देखा जाएगा इसका भाग्य है। भाग्य कैसा है? नौवें घर से, नौवें घर में आठ लिखा है, मालक है मंगल। यहाँ पे देखो जी, मैंने मेन फोकस ज्यादा राहु के ऊपर किया, दूसरे ग्रहों को ज्यादा मैं कवर नहीं कर रहा। और क्योंकि मेन जो जिसका सही होना जरूरी है वो आपको मैंने बता दिया उसको। तो मंगल इसके है नौवें घर का मालक, नौवें घर में आठ लिखा, मालक है मंगल। चौथे घर में बैठा है। मंगल इस कुंडली में योग कारक भी है, चौथे घर का अच्छा करेगा। मतलब इसको फिर भी भाग्यवंशी मकान वन का सुख मिलेगा। लेकिन मंगल भी इस कुंडली में मंगल दोष की वजह से थोड़ा सा पति घर को देख रहा है। मंगल भी पति से मनमुटाव होगा, या विवाह में देरी होना, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी दसवें घर के ऊपर, नौवीं यहाँ पे। इन घरों का अच्छा करेगा, वैसे काम काज के लिए अच्छा है। और मंगल दूसरे घर का मालक है। यहाँ पे एक योग बना है, मंगल बैठा है बुध घर में, बुध बैठा है मंगल घर में, स्थान परिवर्तन जो हुआ है। शनि की बात करूं, 11वें घर का मालक है आमदनी लाभ। ग्यारह, नौवें घर से तीसरी दृष्टि अपने घर को देख रहा है, आमदनी लाभ के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे अब एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो जी, इसके लिए जो जरूरी उपाय है वो है राहु ग्रह के, और राहु के सभी आपको मैंने उपाय बता दिए हैं। इसके अलावा जो उपाय मैंने बोले हैं शनि के भी जरूरी हैं, क्योंकि शनि की चल रही है साढ़े। और बाकी तो सुबह के जो इसके उपाय हैं, सुबह इसको मैंने बृहस्पति कवच का पाठ बोलूंगा पढ़ने के लिए। जहाँ तो इसको पढ़ना है या सुनना है, कोशिश कर इसको एक बार या दो बार जितनी इसकी मर्जी है वो पढ़े या सुने। और राहु के जो पाठ है, राहु कवच राहु स्रोत, ये पढ़ने हैं रात के समय या शाम के समय, और कवच के पाठ को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। और इसके अलावा शनि चालीसा भी मैंने बोला, वो भी रात को पढ़ना है।
और राहु को सही करने के लिए दुर्गा चालीसा का जो पाठ है वो चाहे सुबह पढ़ ले चाहे शाम को। और शिव जी का जो मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, वो भी इसकी मर्जी है, चाहे सुबह शाम जब भी इसका टाइम लगे जातिका का वो किया करे। और हनुमान कवच का पाठ भी मैंने बोला है, वो भी अगर ये जातिका कर सकती है कर ले, नहीं करेगी कोई बात नहीं। और राहु का जो दान है वो जितना हो सकता है वो दान करे। और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, क्या है दान, वो दान इससे आपने करवाना है। और नीले कपड़े कम यूज करने हैं, पीले कपड़े भी कम यूज करें। और साढ़े साथी देखो जी, पिछले 2 साल हो चुके हैं चली हुई। आप ये जात का नोट करें कि पिछले 2 साल से लाइफ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर तो इसको लग रहा है कि भाई पिछले 2 साल से ही दिक्कतें आ रही हैं बहुत सारी, तो साढ़े साथी इसको देखो जी बुरे फल ज्यादा दे रही है। लेकिन अगर इसको लग रहा है कि नहीं भाई 2 साल से मतलब अच्छा ही हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही, तो साढ़े साथी अच्छी जा रही है। और बाकी साढ़े साथी के लिए मैंने 2 उपाय बोले, एक तो शनि चालीसा पढ़ने के लिए बोला है, और दूसरा शनि मंदिर में जाना है। तो और यहाँ पे सवाल है कि शनि का भी दान करना है या नहीं। तो अगर टाइम लगे शनिवार को शनि का भी आप दान इससे करवा सकते हैं। क्या दान है, जैसे कि शनि मंदिर में अगर जा सकती है जाति का, तो वहां पे तेल का दान कर दे, सरसों का तेल लेके शनि मंदिर में दान कर दे। या काले उड़द की दाल लेके वो शनि के मंदिर में दान कर दे। या किसी जरूरतमंद को दान कर दे शनिवार को, जैसे आज शनिवार है, आज आप ये दान करवा सकते हैं। और रत्न कोई दान नहीं करना, आपने बोला था मूंगा दान पहले कर रखा है रत्न, देखो जी क्योंकि मंगल इसका पहले बल अच्छा लेके बैठा है, 20 डिग्री का बैठा है। मोती रत्न आप धारण करवा सकते हैं इससे, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में मोती धारण कर ले चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार को। फायदा क्या होगा, संतान के लिए अच्छा है, और भी कई फायदे होंगे क्योंकि ये थोड़ा सा वृद्ध अवस्था में बैठा है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपने पूछनी है, कोई समझ नहीं लगी, तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना, दोपहर को कॉल कर लेना आप 1-2 के बीच में।